हेलो, दिस इज़ अलका। नर्सिंग करियर पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। गाइस, आई वांट टू शेयर विथ यू झारखंड सीएचओ एग्ज़ाम कैंडिडेट रिस्पॉन्स शीट, जो कि एक्चुअली ये मेरा है, जो मैंने लास्ट ईयर अटेम्प्ट करा था 2020 में, और मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही ये क्लियर किया था एग्ज़ाम। सो यहाँ जैसे रिस्पॉन्स शीट है, जो कि मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। आप लोग ये देख सकते हो। अगर सीएचओ का प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको एक आइडिया आ सकता है कि एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट 100 क्वेश्चन होंगे इसमें। ओके, सो हम लोग वन बाय वन करके देखते हैं। यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है, पूछा है फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ अ फुल फॉर्म। ओके, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है फुल फॉर्म ऑफ जीडीपी। सो इसका करेक्ट आंसर है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ओके, करेक्ट आंसर ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन आईडी 126(5). ओके, द प्रेजेंट यूनियन मिनिस्टर फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ऑफ इंडिया इज। सो करेक्ट आंसर डॉक्टर हर्षवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन आईडी 126, द यूनियन मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ऑफ इंडिया इज। करेक्ट आंसर इज स्मृति ईरानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन आईडी 127, द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ एड्स इज। ये इजी क्वेश्चन है, आई थिंक, एज यू नो। सो करेक्ट आंसर इज HIV। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन आईडी 128, द इंस्ट्रूमेंट which is used to measure blood pressure is. So the correct answer is sphygmomanometer. Next question, question ID 129, which of the following is not a step in primary prevention of diseases. ओके, यहाँ पे ध्यान देना है कि यहाँ पूछ रहा है नोट ए स्टेप इन प्राइमरी प्रिवेंशन। प्राइमरी प्रिवेंशन, कोई भी डिजीजेस का प्राइमरी प्रिवेंशन का स्टेप कौन सा नहीं है। ओके, सो करेक्ट आंसर अनहाइजीनिक प्रैक्टिसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन आईडी 130, व्हेन इज द वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे ऑब्जर्व्ड। ओके, करेक्ट आंसर June 5th। Next question, scurvy is a disease caused due to deficiency of which among the following vitamin। ओके, यहाँ पे स्कर्वी रोग निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण होता है। करेक्ट आंसर इज विटामिन C। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोइटर इज caused due to deficiency of which among the following। करेक्ट आंसर आयोडीन। ओके, सो घेघा रोग निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण होता है, तो आयोडीन की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन MS वर्ड पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप कम्स अंडर विच अमंग द फॉलोइंग। तो यहाँ पे क्वेश्चन कंप्यूटर साइंस से पूछा गया है। ओके, कंप्यूटर का क्वेश्चन है ये। सो करेक्ट आंसर है पेज ओरिएंटेशन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन आईडी 134, द कॉल फॉर ग्रीन रिवॉल्यूशन वॉज गिवन बाय होम। सो यहाँ पे हरित क्रांति का आह्वान किसके द्वारा किया गया था। ओके, करेक्ट आंसर MS स्वामीनाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन,
फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पूछा गया है। फिल इन द ब्लैंक्स इज अ ब्लैंक इज ऑल्सो नोन एज लाफिंग गैस। सो यहाँ पे कौन सा ऐसा गैस है जिसको हम लोग हास्य गैस के नाम से भी जानते हैं, ये हास्य गैस के नाम से भी जाना जाता है। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे है नाइट्रस ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस थ्रू विच वेस्ट इज स्टोर्ड, compressed and melted into raw materials that can be reused is called which among the following? ओके, सो यहाँ पे क्वेश्चन ध्यान से देखना है। एक प्रक्रिया जिसके माध्यम से अपशिष्ट को कच्चे माल में अलग किया जाता है, दबाया जाता है और पिघलाया जाता है जिससे उसका पुनः उपयोग किया जा सके, निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? करेक्ट आंसर रिसाइकलिंग। Next question 137. Which of the following is also called baking soda? Correct answer sodium bicarbonate. Next question. What is hereditary mutation? Okay. ये क्वेश्चन जेनेटिक्स से पूछा गया है। करेक्ट आंसर इसका है अ चेंज दैट इज इनहेरिटेड। ओके, आनुवांशिक उत्परिवर्तन क्या है? सो इसका आंसर है एक परिवर्तन जो विरासत में मिला है, उसे हम लोग आनुवांशिक उत्परिवर्तन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, among the given alternatives blank is considered as older civilization of the world. Correct answer Mesopotamian Mesopotamian सभ्यता। ओके, मेसोपोटामिया सभ्यता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, the nucleus of an atom consists of which among the following? Correct answer protons and neutrons. Okay. परमाणु का नाभिक निम्नलिखित में से किससे बना होता है? ओके, सो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन से बना होता है। द फर्स्ट लाइन एंटी टीबी ड्रग इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड फॉर अ प्रेग्नेंट वुमेन। ओके, सो कौन सा फर्स्ट लाइन ड्रग्स है जो कि कॉन्ट्राइंडिकेटेड है प्रेग्नेंट वुमेन के लिए? सो करेक्ट आंसर इज स्ट्रेप्टोमाइसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लीव्स ऑफ टोबैको कंटेन द टॉक्सिक अल्कलॉइड ब्लैंक एज ए मेजर कंस्टिट्यूएंट। सो करेक्ट आंसर निकोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फुल फॉर्म ऑफ ICTC? ओके, यहाँ पे फुल फॉर्म पूछा है ICTC का। सो करेक्ट आंसर इंटीग्रेटेड काउंसलिंग एंड टेस्टिंग सेंटर। ओके, इंटीग्रेटेड काउंसलिंग एंड टेस्टिंग सेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिस्क फैक्टर फॉर हाइपरटेंशन। रिस्क फैक्टर फॉर हाइपरटेंशन इज और आर। सो उच्च रक्तचाप के लिए जोखिम का कारक है। ओके, सो यहाँ बहुत सारा दिया हुआ है। ऑल ऑफ दीज फिजिकल इनएक्टिविटी, टू मच अल्कोहल एंड टोबैको यूज, अनहेल्दी डाइट। ओके, सो इसमें से ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायबिटीज mellitus is related to which among the following? Impairment in metabolism.
ओके, करेक्ट आंसर कार्बोहाइड्रेट, ये कार्बोहाइड्रेट की इम्पेयरमेंट से होता है। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन आई डी 146, साइन एंड सिम्टम ऑफ सर्वाइकल कैंसर इंक्लूडिंग द फॉलोइंग एक्सेप्ट, इसमें से कौन सा नहीं है ये पूछ रहा है, एक्सेप्ट मीन्स। ओके, सो करेक्ट आंसर अपर एब्डोमेन पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, which is the common method of screening for cervical cancer in the community area के बेसिस पूछ रहा है। इसका स्क्रीनिंग फॉर किसके लिए, सर्वाइकल कैंसर के लिए। करेक्ट आंसर विजुअल इंस्पेक्शन विथ एसिटिक एसिड, क्योंकि कम्युनिटी एरिया में उतना, कम्युनिटी हॉस्पिटल्स या फिर कम्युनिटी एरिया में उतना CT स्कैन MRI एंड ऑल का उतना सुविधा नहीं होता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिस्क फैक्टर फॉर ब्रेस्ट कैंसर इंक्लूडिंग एक्सेप्ट पूछा है यहाँ भी। करेक्ट आंसर मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज फुल फॉर्म ऑफ BMI यूज्ड फॉर डायग्नोसिस ऑफ ओबेसिटी। BMI का फुल फॉर्म बॉडी मास इंडेक्स। COPD is also known as, okay, COPD is also known as chronic obstructive pulmonary disease. Next question, disease like rickets, scurvy and beriberi occur due to deficiency of which among the followings? So किसके deficiency से होता है ये, vitamins. Next question, which among the following is a deficiency disease? यहाँ पे ऑप्शन दिया है कोलेरा, नॉन ऑफ दिस, स्कर्बी एंड ट्यूबरकुलोसिस। एज यू नो ट्यूबरकुलोसिस नहीं हो सकता, नॉन ऑफ दिस भी नहीं हो सकता, कोलेरा भी नहीं हो सकता। सो करेक्ट आंसर इज स्कर्बी, जो कि विटामिन C की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लो विजन इन द इवनिंग एंड नाइट रिजल्ट फ्रॉम द डेफिशिएंसी ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग विटामिन्स। ओके, लो विजन कौन सा विटामिन्स की कमी से होता है इवनिंग में, नाइट में? करेक्ट आंसर विटामिन A, एज यू ऑल नो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन ID 154, व्हाट डज ईच स्मॉल स्क्वायर इन अ पार्टोग्राफ प्रेजेंट्स? ओके, व्हाट डज ईच स्मॉल स्क्वायर इन ए पार्टोग्राफ रिप्रेजेंट? पार्टोग्राफ में प्रत्येक छोटा वर्ग क्या दर्शाता है? सो करेक्ट आंसर हाफ एन आवर। Next question, many different respiratory viruses can cause the common cold but blank are the not common. कई अलग अलग श्वासन वायरसों से जुकाम हो सकता है, लेकिन फिल इन द ब्लैंक्स सबसे आम है, कौन सबसे आम है? ओके, सो करेक्ट आंसर इज राइनो वायरसेस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, typhoid is a bacterial infection that can lead to a high fever, diarrhea and vomiting. It can be fatal. It is caused by the bacteria. कौन सा बैक्टीरिया के कारण होता है? सो करेक्ट आंसर इज सल्मोनेला टाइफी। नेक्स्ट क्वेश्चन, rabies virus belong to a group of viruses called, करेक्ट आंसर लीजा वायरसेस। आउट ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज नॉट ए वाटर बोर्न डिजीज? यहाँ बहुत सारे डिजीज़ के नाम दिया है, बट इनमें से कौन सा है जो वाटर बोर्न डिजीज़ नहीं है? सो मम्स इज अ नॉट अ वाटर बोर्न डिजीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ डिजीज इज कोलेरा? ओके, कोलेरा जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं हैजा किस प्रकार का रोग है? करेक्ट आंसर वाटर बोर्न डिजीज। ओके, cholera is a waterborne disease. Next question, meningitis is an inflammation or swelling of the protective membrane covering the blank.
Okay, so covering the brain and spinal cord. Correct answer is brain and spinal cord. Next question. Chikungunya is a disease transmitted to human by infected mosquito. It is caused by, okay, so it is caused by viruses. Chikungunya is caused by virus. Next question. Use of albendazole in blank is not recommended. ओके, सो अल्बेंडाजोल का उपयोग की सलाह नहीं दी जाती है, किन में नहीं दी जाती है? सो आंसर है चिल्ड्रन बिटवीन 1 to 3 years ऑफ एज. ओके, चिल्ड्रन बिटवीन 1 to 3 years ऑफ एज. नेक्स्ट क्वेश्चन. Filariasis is a rare infectious topical disorder caused by. फाइलेरियासिस किससे कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म इसके लिए कौन है? तो नेमाटोड वर्म. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज द कॉजेटिव एजेंट ऑफ मम्स? एजेंट पूछ रहे हैं, कॉजेटिव एजेंट. क्या वो बैक्टीरिया हो सकता है? क्या नन ऑफ दिस? क्या पैरासाइट? क्या वायरस? सो मम्स का एजेंट कौन है? कॉजेटिव एजेंट वायरस है. करेक्ट आंसर क्या है? वायरस. नेक्स्ट क्वेश्चन. HIV ट्रांसमिशन कैन बी डन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग वे? HIV ट्रांसमिशन किस वे से होता है? ओके, करेक्ट आंसर both when infected bodily fluid enter the bloodstream of another person through cuts, open wounds or open sores and through using used needles or unprotected sexual intercourse. ओके, सो जब संक्रमित शारीरिक तरल पदार्थ चोट या खुले जख्मों या खुले घावों के माध्यम से किसी अन्य व्यक्ति के रक्त प्रवाह में प्रवेश करते हैं और उपयोग की गई सुइयों या असुरक्षित संभोग का उपयोग करने से करके ये क्या होता है? ये करने से HIV ट्रांसमिशन हो सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. नेम ऑफ टाइप ऑफ मलेरिया पैरासाइट दैट अफेक्ट ब्रेन. कौन सा मलेरिया पैरासाइट है जो कि ब्रेन को अफेक्ट करता है? करेक्ट आंसर इसका है क्या है? प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम. याद रखना है, प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम जो है कि ब्रेन को अफेक्ट करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज नॉट एयरबोर्न डिजीज. इनमें से कौन से एयरबोर्न डिजीज नहीं है? कैंसर, चिकन पॉक्स, मिजल्स, वुपिंग कफ. सो करेक्ट आंसर क्या है? कैंसर. कैंसर एक एयरबोर्न डिजीज नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ इज मलेरिया प्रिवेंटेड. मलेरिया कैसे प्रिवेंटेड, रोकथाम कैसे की जाती है मलेरिया? ओके, मलेरिया की रोकथाम कैसे की जाती है? सो लॉन्ग लास्टिंग इंसेक्टिसाइडल नेट्स का उपयोग करके. लॉन्ग लास्टिंग इंसेक्टिसाइडल नेट्स. नेक्स्ट. विच अमंग द फॉलोइंग इज द परमानेंट फॉर्म ऑफ मेल कॉन्ट्रासेप्शन? ओके, वैसेक्टॉमी. वैसेक्टॉमी है परमानेंट फॉर्म ऑफ मेल कॉन्ट्रासेप्शन. नेक्स्ट. विच अमंग द फॉलोइंग इज ए कम्युनिकेबल डिजीज? सो करेक्ट आंसर डिप्थीरिया. ओके, यहाँ बहुत सारा दिया हुआ है, यहाँ जैसे कैंसर है, डायबिटीज़ है, हार्ट डिजीज़ है, ये तीनों हो नहीं सकते कम्युनिकेबल डिजीज़. ओके, सो लास्ट पे है डिप्थीरिया जो कि कम्युनिकेबल डिजीज़ है, इजीली ट्रांसमिटेड होता है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. सिफिलिस इज ए कॉम्प्लेक्स सिस्टमिक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड फ्रॉम
sexual transmitted infection caused by which among the following ऑप्शन. ओके, तो सिफिलिस बोल रहा है कैसे ये फैल सकता है. सो caused by which among the following option. ओके, किस थ्रू caused होता है. सो करेक्ट आंसर है स्पायरोकीट. ओके, नेक्स्ट, ब्लैंक वैक्सीन इज यूज टू प्रिवेंट ट्यूबरकुलोसिस. BCG वैक्सीन याद रखना है. BCG वैक्सीन यूज्ड टू प्रिवेंट ट्यूबरकुलोसिस. नेक्स्ट, डेंगू इज caused by the bite of which among the following. डेंगू is caused by bite of Aedes aegypti mosquito. Okay. Next, what is the full form of BBM? BBM का full form vaccine while monitor. Next question, which among the following are not the complication of hookworm disease? Hookworm infection. Okay, complication नहीं है. So note the complications पूछ रहा है. Okay, अनयूजुअल हेड नेक आई मूवमेंट, ये क्या है? ये कॉम्प्लिकेशन नहीं है हुकवर्म इन्फेक्शन का. नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग इज द स्टैंडर्ड डोज ऑफ BCG वैक्सीन गिवन टू इन्फेंट. याद रखना है, इन्फेंट का पूछ रहा है. ओके, नोट एट बर्थ, ये पूछा है इन्फेंट. सो करेक्ट आंसर 0.1 ml. Next question, which among the following is not a home available fluids that can be given to a diarrhea patient. Home available fluids, okay, that can be given to a diarrhea patient. या नोट ए पूछ रहा है. निम्नलिखित में से कौन सा घर में उपलब्ध होने वाला तरल पदार्थ नहीं है जो किसी दस्त रोगी को दिया जाता है? शुगर केन जूस. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग statement is not true about diluent used to reconstituent of vaccines. The following statement is not true, okay, about diluent used to reconstituent of vaccines. Okay, so करेक्ट आंसर क्या है? यहाँ पे क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन वैक्सीन के पुनर्निर्माण के लिए प्रयुक्त होने वाले तनुकरण पदार्थों के बारे में सही नहीं है? सो करेक्ट आंसर यहाँ पे है, दे शुड बी स्टोर्ड एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड बिफोर रिकॉन्स्टिट्यूएंट. ओके, पुनर्निर्माण से पहले उन्हें 0 डिग्री सेल्सियस पर संग्रहित किया जाना चाहिए. ये क्या है? ट्रू नहीं है. ओके, नोट ट्रू बोल रहा है. यहाँ क्वेश्चन समझना है. नोट ट्रू. नेक्स्ट क्वेश्चन, which among the following is known as the ability of body to recognize, destroy and eliminate antigen material? So इम्यूनिटी का एक ऐसा एबिलिटी है जो कि बॉडी को क्या, बॉडी में क्या करता है, वो रिकॉग्नाइज कर सकता है कोई भी एंटीजन आने से. उसको डिस्ट्रॉय एलिमिनेट करने में वो हेल्प होता है. ओके, सो इम्यूनिटी पावर. Who among the following is a proponent of germ theory of disease? लुइस पास्चर. ओके, लुइस पास्चर ने ये जर्म थ्योरी का प्रस्ताव दिया था. नेक्स्ट क्वेश्चन,
The time interval between initial contact to an infectious agent and the first appearance of symptoms associated with the infection is known as incubation period. Okay, क्या कहा जाता है उसको? Incubation period कहा जाता है. Next question. Which among the following international agency assist the program that benefit child health? So UNICEF. Which among the following vitamin deficiency is the most common cause of osteomalacia? Which among the following vitamin deficiency is most common cause of osteomalacia? So vitamin D. Next question. Which among the following type of radiation is trapped on the earth's surface by the greenhouse effect? So वो क्या है? Infrared rays. Which among the following is also known as the care of mother during pregnancy? Antenatal care. Next question. WHO stands for WHO full form. World Health Organization. Next question. Which among the following is a full form of DOTS? DOTS का full form क्या है? Directly Observed Treatment Short Course. Okay, Directly Observed Treatment Short Course. Next question. Sexually transmitted disease are prevented by using which among the following? So sexual transmitted disease are prevented by using condom. Next question. Subdermal implants are effective up to which period of time? Okay. Subdermal implants are effective up to which period of time? So 3 to 5 years. Okay, यहाँ पे गर्भ निरोधक प्रत्यारोपण किस अवधि तक प्रभावी होता है ये पूछ रहा है, तो ये 3 से 5 साल तक प्रभावी रहता है. Next question. Which among the following is the condition of aspermia? Correct answer, lack of sperm. Oh sorry, lack of semen. अब काट देना पड़ेगा. Next question. Injectable contraceptives inhibits ovulation by which among the following methods? All of these. यहाँ पे पूछ रहा है इंजेक्टेबल गर्भ निरोधक निम्नलिखित तरीकों में से किसके द्वारा डिम्बोत्सर्जन में बाधा उत्पन्न करते हैं? सो ऑल ऑफ दीज है. सेकेंड है बाय डिक्रीजिंग स्पर्म पेनिट्रेशन और बाय थिकनिंग द सर्वाइकल म्यूकस एंड rendering the endometrium less suitable for implantation. So ये last one, prevention the LH surge and lowering FSH and LH, follicle stimulating hormone and luteinizing hormone. So इसमें से सारे इसमें suitable हैं. So all of these. Okay. Next question. The immediate complication of vasectomy which often disappear without treatment within 24 to 28 hours. So swelling of the scrotal tissue, okay, bruising and
पेन। ओके, सो ये क्या है, यहाँ पे क्या होता है कि डिसअपियर, ऐसे कौन सा सिम्टम है जो कि वैसे कॉम्प्लिकेशन है, जो वेसेक्टोमी होता है उसके बाद वो 24 to 48 आवर्स में अपने आप वो क्या हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है। तो कौन कौन से सिम्टम्स आते हैं इसमें, सो यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन कौन कौन से है, सो यहाँ है स्वेलिंग ऑफ द स्क्रोटल टिश्यू, ब्रूसिंग एंड पेन। ओके, next question, within what time can PPIUCD be inserted after childbirth? Okay, PPIUCD means postpartum intrauterine IUCD device. Okay, क्या है ये, कितने टाइम, चाइल्ड बर्थ के कितने टाइम बाद इसे इंसर्ट किया जाता है, सो 48 आवर्स, 48 आवर्स। ओके, कितने समय बाद में डाला जा सकता है, तो 48 आवर्स तक में इसे इंसर्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलेंडर मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग कम अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग्स। कैलेंडर मेथड फैमिली प्लानिंग के लिए कैलेंडर मेथड इसमें से किस में आएगा, सो नेचुरल मेथड। कैलेंडर मेथड को हम लोग नेचुरल मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इज, यहाँ पे फिर से पूछ रहा है गर्भ निरोधक की प्राकृतिक विधि क्या है, सो विथड्रॉवल मेथड। यहाँ से जो भी ऑप्शन दिया है, ठीक है, तो इनमें से कौन सा है पूछ रहा है, तो यहाँ है विथड्रॉवल मेथड इज जो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज the oral contraceptive pills of choice in lactating women। lactating women means कि ब्रेस्ट फीडिंग मदर में कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स वो यूज कर सकती है, चॉइस पिल्स ऑफ चॉइस क्या है, सो करेक्ट आंसर है मिनी पिल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर वेसेक्टोमी द मैन शुड यूज कंडोम और अनदर इफेक्टिव फैमिली प्लानिंग मेथड फॉर व्हाट पीरियड ऑफ टाइम। ओके, आफ्टर वेसेक्टोमी बोल रहा है, सो कितने टाइम पीरियड के बाद वो कंडोम या किसी अन्य प्रकार का वो परिवार नियोजन विधि का उपयोग करना चाहिए उसे, तो 3 मंथ आफ्टर द प्रोसीजर। ओके, वैसेक्टोमी का प्रोसीजर एक बार डन हो जाता है, उसके एटलीस्ट 3 मंथ बाद ही वो यूज़ कर सकता है कॉन्डोम और अनदर इफेक्टिव मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन, injectable contraceptive that the most widely used DMPA means कि डिपोट मेड्रोक्सीप्रोजेस्ट्रोन एसीटेट provides protection for what amount of time after injection। ओके, so इंजेक्शन के बाद कितने समय के लिए सुरक्षा प्रदान करता है। ओके, करेक्ट आंसर यहाँ पर है इंजेक्शन के बाद ये 3 मंथ ऑफ प्रोटेक्शन। ओके, इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव जो है इंजेक्शन गर्भ निरोधक, ठीक है, जो DMPA है, जो ये 3 मंथ्स ऑफ प्रोटेक्शन देता है, 3 मंथ्स के लिए प्रोटेक्शन देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ मैकेनिकल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। मैकेनिकल मेथड पूछ रहा है, मतलब यांत्रिक तरीका, तो कंडोम। ओके, मैकेनिकल मेथड में आता है कंडोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसिड रेन इज कंसिडर्ड एज विच वन अमंग द फॉलोइंग, सो हेवी केमिकल इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड एसिड पोर। ओके, सो ये क्या है, एसिड रेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, on which among the following date world tobacco day, okay, observed every year, so May 31st को टोबैको डे के रूप में ऑब्जर्व किया जाता है एवरी ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन विच अमंग द फॉलोइंग डेट वर्ल्ड एड्स डे ऑब्जर्व एवरी ईयर, सो 1 दिसंबर।
Next question, what is the total number of bone in a baby body have at the time of birth? ओके, तो बर्थ के टाइम पे किसी में पूछ रहा है, बेबी में पूछ रहा है, सो करेक्ट आंसर 300. Next question, which among the following is the most common type of arthritis? Osteoarthritis is the most common type of arthritis. Next question, blanks move the limbs laterally away from midline of the body. उसे आप क्या कहेंगे? So away from the midline of the body, इसे कहते हैं हम लोग abduction. Okay. Next question, antibiotics are used to treat or prevent which among the following? ये है infection. Correct answer. Next question, which among the following is the medical test to diagnose heart disease? मेडिकल टेस्ट क्या है हार्ट डिजीज को डायग्नोस करने के लिए? सो ECG. नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोटीन inside red blood cell that carry oxygen to cells and carbon dioxide to the lungs is hemoglobin. ओके, ऐसा कौन सा प्रोटीन है? तो वो प्रोटीन क्या है? हीमोग्लोबिन. नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following organism causes the tuberculosis? Mycobacterium tuberculosis. Next question, with blank there is an increase in the angle between nail plate and finger. Okay, between nail plate and finger, so clubbing. And correct answer क्या है? Clubbing. Next question, which of the following organ is responsible for concentration and storing of bile? गोल ब्लैडर. ओके, कौन सा ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए? सो दैट ऑर्गन इज गोल ब्लैडर. नेक्स्ट क्वेश्चन, blank is stomach discomfort and the sensation of wanting to void. ओके, सो उसको आप क्या बोलते हो जहाँ पे सेंसेशन होता है कि हम लाइक हमको वोमिट होना है? सो उसे क्या कहा जाता है? नोजिया. नेक्स्ट, द ब्लैंक इज द मस्कुलर वाल्व सराउंडिंग द एक्सिस्ट ऑफ द बाइल डक्ट एंड पैंक्रियाटिक डक्ट इनटू द डियोडनम. ओके, स्पिंचर ऑफ ओडी is the muscular bulb surrounding the exit of the bile duct and pancreatic duct into the duodenum. So कौन सा है ये? sphincter of OD है. Next, in what form are carbohydrates stored in liver? Okay, लीवर में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में जमा होते हैं? तो ये है ग्लाइकोजन के रूप में. नेक्स्ट, द इनिशियल patient in the population of an epidemiological investigation. महामारी विज्ञान की जांच की जनसंख्या में प्रारंभिक रोगी क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है प्राइमरी केस. समझना है, महामारी विज्ञान की जांच की जनसंख्या में प्रारंभिक रोगी प्राइमरी केस कहलाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, रिडक्शन to zero of the incidence of a specific disease in a defined geographical area as a result of
डेलिब्रेट एफर्ट रेफर्स टू, ओके, यहाँ बोला रिडक्शन टू जीरो ऑफ द इंसिडेंस ऑफ specific disease, so that is elimination of a disease, elimination of disease. Correct answer is elimination of disease. Next question, blank defenses that protect against infection include natural barrier, example skin, nausea and membranes, that is host, okay, host defenses. Next question, the transmission of disease from human to animals, ओके, मनुष्यों से जंतुओं में रोग का संचरण, तो क्या है वो, जूएंथ्रोपोइनोसिस। करेक्ट आंसर जूएंथ्रोपोइनोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, समथिंग इंट्रोड्यूस्ड इनटू द एनवायरनमेंट दैट इज डर्टी, अनक्लीन, हैज ए हार्मफुल इफेक्ट इज कॉल्ड pollution. Correct answer pollution. Next question, a person or animal including birds or arthropods that afford subsistences or lodgement to an infectious agent under natural condition, ओके, एक व्यक्ति या जंतु जिसमें पक्षी एंड आर्थ्रोपोड सम्मिलित हैं जो प्राकृतिक परिस्थितियों में संक्रामण कारण के लिए जीवन यापन या साधन या निवास स्थान जुटाता है, जिसे परपोषी कहा जाता है, मीन्स होस्ट कहा जाता है, ओके। नेक्स्ट, an outbreak that affect many people at one time can spread through one or several communities, okay, so that is called epidemic, okay. Next question, the natural exposure to an infectious agent or other antigen by the body responds by making its own antibodies. That type of immunity refers as acquired natural immunity, okay. Next question, pellagra is due to deficiency of niacin and is most prevalent in which of the Indian state, okay, so आंध्र प्रदेश। पेलेग्रिया नियासिन की कमी के कारण होता है और यह भारत के किस राज्य में सबसे अधिक ओके व्याप्त है, तो सो आंध्र प्रदेश में पेलेग्रा, जो कि नियासिन की कमी की से होता है। सो गाइस, ये था प्रीवियस ईयर का करेक्शन रिस्पॉन्स शीट, ओके, रिस्पॉन्स शीट। सो थैंक यू।